हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कॉइल ऑफ वायर enclosing an area of 100 centimeter square is placed with its plane making an angle of 60 degree with the magnetic field of strength 10 to the power minus 1 Tesla. What is the flux through the coil if the magnetic field is reduced to 0 in 10 to the power minus 3 second? Then find the induced EMF. बच्चों, बहुत सरल है। इस क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में देखना है कि जो कॉइल है वह मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना, उसका जो प्लेन है कॉइल का प्लेन, वह कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कॉइल का जो प्लेन है, यही कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल अज्यूम कर लेते हैं। और ये जो इसका प्लेन है, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, कॉइल का जो प्लेन है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एन कैप। इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये रिमेनिंग जो थीटा एंगल होगा वह 90 माइनस 60 होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सो 90 माइनस 60 इट इज 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ ये जो लूप है, कॉइल है, वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। सो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। एरिया आपको मिल गया। अब आपको d5 स्मॉल वैल्यू ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स का चेंज जो है वो क्या होगा, d5 इज b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो b की वैल्यू आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 1 टेस्ला, एंड एरिया दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 2, एंड थीटा आपने निकाल लिया 30 डिग्री विच इज √3/2। ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 √3/2। √3/2 होता है 0.866 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर फ्लक्स निकाल लिया। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ यू रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मिल गया। एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। तो ये जो 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड में अगर ये जीरो हो रहा है तो फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है। तो फ्लक्स चेंज कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है, 0.866 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब कितने टाइम में यह फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही ईएमएफ कहते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 0.866 वोल्ट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको बहुत जरूरी है सीखना। यू मस्ट लर्न हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। ये जो प्लेन है, कॉइल का प्लेन, यह 60 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बट एरिया वेक्टर जो है वो तो इस प्लेन पर नॉर्मल होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर या फिर एन कैप के बीच जो एंगल होगा वह 90 माइनस 60 30 डिग्री होगा। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, तो ये वाला लाइन को जरूर हाईलाइट करिएगा। विद इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, प्लेन जो है वह 60 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है, बट एरिया वेक्टर कितना बना रहा है हमें वो चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो 90 माइनस 60 दैट विल बी द एंगल, दैट इज 30 डिग्री। फिर उसके लिए d5 निकालिएगा और इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है इतने टाइम में, उसको डिवाइड कर दिया तो ईएमएफ मिल गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों।